हेलो नमस्ते, मेरा नाम संदीप है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आईफोन में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे हम उसे फिक्स करेंगे, कैसे हम उसे ठीक करेंगे। सम टाइम होता है नेटवर्क नहीं आ रहा है या नो सर्विस दिखा रहा है या इमरजेंसी कॉल ऑनली दिखा रहा है, तो ऐसे में आईफोन के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाए तो हम कैसे ठीक कर पाएंगे। हाँ, आप इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। बिना किसी देरी के वीडियो की ओर चलते हैं और जानते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट में आपको लिख देना है आईफोन नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपको लिख देना है कमेंट में। और दूसरा कमेंट आपको लिखना है आपके पास कौन सा आईफोन है, कौन सा आईफोन का मॉडल है, ये हमें कमेंट में बताइएगा। कहीं आपका 6 है या 7 है या 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो वो हमें बताइएगा। ओके, बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ईजीएस्ट मेथड की बात करेंगे, जो कि बहुत लोग ना इस लेवल पे बाद में पहुंचते हैं और पहले वो कंफ्यूज रहते हैं कि नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला ईजीएस्ट वाला जो मैं आपको बताऊंगा ट्राई करने के लिए, जब आपके मोबाइल में जब नेटवर्क वगैरह ऐसा वगैरह दिक्कत हो बहुत ज़्यादा, तो आप पहला ट्राई कर सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जो एयरप्लेन मोड होता है उसका आप यूज़ करो। एयरप्लेन मोड को जब आप करते हो तो दोबारा आप रिफ्रेश करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी एयरटेल आ गया और ये सर्चिंग हो रहा है, तो ऐसा अभी तो आ गया मेरे में, लेकिन आप में नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज़ आपको दो बार 3 बार ट्राई करना है 5 मिनट के अंदर में। फिर इसके बाद आपको मैं दूसरा मेथड आपको बताऊँगा, आपके अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। मतलब रीस्टार्ट मतलब रीसेट मत करिएगा, रीस्टार्ट। मोबाइल को बस सिर्फ बंद और चालू हो सकता है। ये जो दूसरा मैंने मेथड अभी बताया बंद और चालू वाला, इसी में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक रीस्टार्ट कर देना है। फिलहाल मैं इसको बंद नहीं करने वाला। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम वो जो है फिक्स हो जाएंगे। ये उसके बावजूद भी नहीं फिक्स होते हैं, तब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर, अगले जानकारी की ओर। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी नहीं होता है, तो ऐसे में आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग मिलता है मोबाइल सर्विस। ये मैं आईफोन के सेटिंग में गया, ये मोबाइल सर्विस है और मोबाइल सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी, आपको 2 सिम दिख रहा है। अगर आप सिंगल सिम यूज़ करते हैं तो जो भी आपका उस पर क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपका देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक पे होना चाहिए। सम टाइम ये बंद होने के बाद भी ना ये आपका नेटवर्क जो वो कनेक्ट नहीं ले पाता है सम टाइम, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो ये देख लीजिए ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। तो दूसरा चीज़ आपको चेक करना है कि वॉइस एंड डाटा जो आपको मिलता है आपका ये 5G ऑटो पे है या नहीं है, कहीं आपका LTE तो नहीं है। और LTE तो छोड़िए, कुछ में 3G रहता है, तो वो तो आपका नहीं है किया हुआ। जैसे ये 4G है तो आपका वो तो नहीं किया हुआ है। आपका जो हायर मोड है, अगर आपका 5G नहीं है 4G है तो आपका फ़ोन अपर पे होना चाहिए, 4G पे होना चाहिए। तो ये चीज़ है। और बाकी आपका जियो का सिम है तो VLT आपका नहीं है, अगर तो VLT आपका बंद है तो VLT को चालू कर देना है। तो समटाइम इससे भी होता है कि जब आप कॉल करोगे ना, सिर्फ कॉल वो नहीं लगता है, बार बार वो कॉल कट जाता है, क्योंकि जियो सिम के अंदर ना 3G वाला वो नेटवर्क नहीं है। तो ये VLT टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करता है कॉलिंग के लिए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे वॉइस एंड डाटा, वॉइस के लिए स्पेशली ये VLT का नीड होता है। तो इसको आप अगर बंद रखते हैं तो इसको चालू रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए APN सेटिंग तो है नहीं, एंड्रॉयड के अंदर वैसे APN सेटिंग होता है। हम APN सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो खैर वो अब अलग बात है, वो अगर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम एक बात करेंगे आखिरी, मैं आपको ये 5वां सेटिंग जो मैं आपको बताऊँगा, 5वां सेटिंग नहीं है ये इन्फॉर्मेशन है कि समटाइम जब आपका ये आईफोन में इस तरह से आपको अगर दिक्कत हो नेटवर्क वाला, तो आप एक चीज़ सिंपली कर सकते हैं कि आपको एक सिम से निकाल के वो दूसरे सिम में देना है। एक ही सिम, 2 फिजिकल नहीं लगता है।
तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपके मोबाइल के अंदर वो मोस्टली आईफोन में वो सिंगल सिम ही आते हैं एक, और बाकी सब में आपको जो दूसरा सिम ऑप्शन मिलता है वो ई सिम का देखने के लिए मिलता है। तो आपको देखिए, जो आपको सिम जो देखने के लिए मिलता है वो उसमें आप करें क्या, आपके फैमिली में या किसी के पास आपको दूसरा सिम भी होगा, नो सर्विस वाला वो बार बार दिक्कत हो रहा है, तो इस फ़ोन का सिम सिंपली हम यहाँ लगा देंगे और इसका हम यहाँ लगा देंगे। अगर सिंपली वो हो गया क्रॉस चेक, अगर वो क्रॉस चेक में अगर दोनों सक्सेसफुल है तो इसका मतलब आपके फ़ोन के अंदर वो फॉल्ट था, या तो सेटिंग का दिक्कत था या सिम का दिक्कत था। ऐसे नहीं तो अगर सेम इसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो दूसरा रीजन हो सकता है। मैंने आजकल देखा कई सारे सिम में जो 4G वाले पुराने सिम थे ना, वो उसकी वजह से 5G में वो अपग्रेड करे, इस वजह से ना वो बार बार सिम को जो है वो, मेरे पास मल्टीपल सिम था, मेरे पास 4-5 सिम था, उसमें से मैंने देखा 2-3 सिम के साथ मेरा वही हो गया, ऑटोमेटिक वो सिम बंद कर दिया, नेटवर्क आना बंद हो गया। और प्रोविजनल कुछ ऐसे ही वो लिखाता था, प्रोविजनल सर्टिफाइड या कुछ ऐसे ही आता था मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन, वो सैमसंग में प्रोविजनाइड ऐसे कुछ। तो इस वजह से मुझे सिम को बदलना पड़ा। उसके बाद मेरा सिम में नेटवर्क आना शुरू हो गया। मुझे 100 रुपये लगे थे, बस वो नेटवर्क वाली दिक्कत हो तो आप वहाँ पे वो चीज़ कर लीजिएगा। हाँ, ऐसे नहीं नेटवर्क नहीं आए तो ये मत करिएगा डायरेक्ट सिम को बदलवा दीजिएगा, नहीं, आप पहले क्रॉस चेक करें, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में खोल के ज़रूर आप चेक करें, उसके बाद ही आप सिम को बदलवाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट में आपको लिख देना है आईफोन नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपको लिख देना है।